प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। मैं रेलवे के रिजल्ट की फैक्ट्री पटना से एसके झा आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आ गई है वैकेंसी की बहार और आने वाली है वैकेंसी की बहार। हम दोनों पर बात करने वाले हैं। नए रिक्रूटमेंट जो आने वाले हैं और जो आ गया है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, और दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है इन सब चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बैच के बारे में भी बात करेंगे, स्ट्रेटजी के बारे में भी बात करेंगे, आने वाली वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। हर चीज पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिसका ये 6 महीना चला गया उसका अगला 6 साल चला गया। मेरे दोस्त, अगर आपका ये 6 महीना चला गया ना, तो अगले 6 साल तक फिर आपको कोई वैकेंसी नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि एक बार चुनाव हो गया तो फिर वैकेंसी आपको नहीं ही मिलेगी, ये आप जान लीजिए। और अभी आपको चुनाव बेस्ड वैकेंसी मिल रही है तो उसका फायदा उठाइए। मेरे दोस्त, अभी क्या हुआ है, अभी सारे रेलवे के आरआरबीज को यह नोटिस मिल गया है कि आप जो है 15 जुलाई तक जितना भी वैकेंसी आप 2023 में जिनको ज्वाइन करवाए हैं, आप 2025 तक जितना आपका खाली होगा सीट, उस सब का 25% निकाल कर हमको बताइए। फिर से समझिएगा अभी क्या हो रहा है, क्योंकि आप कहिएगा सर नई भर्ती क्यों आने वाली है, इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। और जीडीसी की जो वैकेंसी है इसकी क्या स्ट्रेटजी होगी उस पर भी चर्चा करेंगे, क्या सिलेबस होगा और कैसे कैसे आप पढ़िएगा। पटना की धरती से हम आपको पढ़ाएंगे और आपके रिजल्ट की गारंटी आपको देंगे। मेरे दोस्त, क्या क्या होने वाला है फिर से एक बार समझिएगा। सभी बोर्ड को, जितने भी बोर्ड हैं, सभी बोर्ड को यह नोटिस मिल गया है कि आप 15 जुलाई 2023 तक आप अपनी सारी रिक्तियां जो आपकी 2023 में आपने जितने लोगों को रिक्रूट किया है और 2025 तक आप जितने लोगों को रिक्रूट करने वाले हैं, इसका 25% आप हमको डेटा दे दीजिए। और इसका हम बहाली निकालने जा रहे हैं। ये जो 25% है इसका हम डिपार्टमेंटल, जिसको आप कह सकते हैं, जीडीसी के थ्रू वैकेंसी दे रहे हैं। पहले हम लोग प्रमोशनल कोटा से प्रमोट कर देंगे सबको, और तब नीचे वाली सीट खाली हो जाएगी तो हम सारी वैकेंसी फिर से आपको दे देंगे। नए रिक्रूटमेंट फिर से आ जाएंगे। अर्थात जो बच्चे ग्रुप डी में हैं, अगर वो एएलपी टेक्नीशियन में जाना चाहते हैं तो वो चले जाएंगे। जो बच्चे एएलपी टेक्नीशियन में वो ट्रेन मैनेजर में जाना चाहते हैं तो वो चले जाएंगे। जो बच्चे एएलपी टेक्नीशियन में वो जेई में जाना चाहेंगे तो चले जाएंगे। मतलब सबको मौका मिला। ग्रुप डी वालों को एएलपी टेक्नीशियन, जेई, ट्रेन मैनेजर, तीनों जगह मौका मिलेगा। एएलपी टेक्नीशियन वाले जो बच्चे हैं उनको ट्रेन मैनेजर में जाने का मौका मिलेगा, उनको जेई में जाने का मौका मिलेगा। और जो जेई में है वो उससे ऊपर की अभी वैकेंसी आई नहीं है, मतलब आप जेई तक जा सकते हैं, ट्रेन मैनेजर में जा सकते हैं। मतलब नीचे वाले सभी पोस्ट को खाली कीजिए और नई रिक्तियां लाइए। इसीलिए तो 2025 तक का वैकेंट पोस्ट मांग लिया गया, और वो भी एकदम हार्ड एंड फास्ट। और ये जो जीडीसी का एग्जाम है वो सितंबर के बाद तुरंत ले लिया जाएगा। आप समझिए जुलाई लगभग आपका आधा बीत गया है। अगस्त और सितंबर, कितना कम टाइम बचा है आप सोच सकते हैं। मतलब अब जब रेलवे की वैकेंसी आएगी तो आपको 2 से 2.5 महीने से ज्यादा समय नहीं मिलने जा रहा है। ये आप जान लीजिए। एनटीपीसी का जो कांड हुआ था उसके बाद रेलवे ने अपनी सारी चीजों को बहुत फास्ट कर दिया है। तो आप भी इसके लिए तैयार हो जाइए। जो डिपार्टमेंटल देंगे जीडीसी वो भी, और जो नहीं वेटिंग में है नए वैकेंसी के लिए वो भी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपको समय देने नहीं जा रही है रेलवे। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अभी क्या हुआ है, अभी जीडीसी वैकेंसी जो है दे दिया गया है। कितनी किस किस चीज की वैकेंसी है, अभी 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। 4 पोस्ट आप कह सकते हैं, एएलपी टेक्नीशियन, जेई और ट्रेन मैनेजर। ये इन लोगों की इतने पोस्ट पर वैकेंसी, यानी कि जो ग्रुप डी वाले हैं वो एलपी टेक्नीशियन में जा सकते हैं, जो एलपी टेक्नीशियन में वो जेई में जा सकते हैं, जो ट्रेन मैनेजर में उनका अगर क्वालिफिकेशन मैच करता है और उनको लगता है मेरा अच्छा पोस्ट है तो वो जेई में जा सकते हैं। मतलब सारे नीचे वाले पोस्ट को कह दिया गया है कि भैया खाली करो। वित्त मंत्रालय का नोटिस आ गया है कि नई रिक्तियों को तुरंत दिया जाए। सबको पता है 2024 में चुनाव है, और मेरे दोस्त 2014 में वैकेंसी आई थी क्योंकि 14 में चुनाव था, 2019 में वैकेंसी आई थी क्योंकि 2019 में चुनाव था, और 18 में भी आई थी। अब 2024 में चुनाव है तो 2023 में वैकेंसी की बहार आपको देखने को मिल जाएगी। एसएससी में मिल गया, अब रेलवे की बारी है। तो आइए हम इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं क्या मामला है। 1/7/2023 से लेकर 1/7/2025 तक जितने भी या तो भर्तियां हो गई है या भर्तियां होने वाली है, रिक्त पद हैं, उस सब को मिला के 25% को तुरंत जो है जीडीसी के थ्रू भरा जाएगा। ये रेल मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। अब थोड़ा सा इस पर हम लोग आते हैं कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम सितंबर के बाद कभी भी लिया जा सकता है, ये रेलवे ने ऐसा जारी कर दिया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगस्त सितंबर में आपको नई रिक्तियां देखने को मिल जाएगी। क्योंकि नई रिक्तियां कितनी है ये तो 15 तारीख, आज ही कल में पता चल जाएगा कि नई रिक्तियां कितनी होंगी। फिर आते हैं हम लोग कि क्या किन किन पोस्ट पर बहालियां आई है। ग्रुप 1 में आपको एलपी टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी आई है, ग्रुप 2 में जूनियर इंजीनियर के लिए, और ग्रुप 3 में ट्रेन मैनेजर के लिए बहाली आई, यानी 3 भाग में। अब एलपी टेक्नीशियन वाले अपने अपने कंसर्न ट्रेड को चुनेंगे, जिनका जो डिग्री है उसके हिसाब से कंसर्न ट्रेड को चुनेंगे। हम नोटिफिकेशन आपको डाल देंगे टेलीग्राम पर, आप लोग निकाल भी लिए होंगे। सेम जेई का भी है। और सिलेबस का क्या मामला है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो अगर आपको आईडी कार्ड मिल चुका है रेलवे का तो आप एलिजिबल हैं। जिनको भी आईडी कार्ड मिल गया है वो एलिजिबल हैं। वो सारे बच्चे जिनको अभी अभी जो ज्वाइन किया 10 दिन पहले, अगर उनको आईडी कार्ड मिल गया है तो वो एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। एज यूआर का 42 है, ओबीसी का 45 है, एससी एसटी का 47 है। कोरोना के कारण किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है जैसा देखा जा रहा है, क्योंकि यही एज पिछले बार भी था।
लेकिन हम लोग आगे की वैकेंसी में ये कोशिश करेंगे कि कोरोना काल के कारण जो 2 साल बच्चों का मरा है उसमें 2 साल की छूट आगे नई वैकेंसी में बच्चों को जरूर मिले। फिर आते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर एएलपी। इसमें चला सीबीटी 1 नहीं होगा, जो सीबीटी 1 सीबीटी 2 होता है वो नहीं होगा, डायरेक्ट पार्ट ए और पार्ट बी यानी सीबीटी 2 हो जाएगा, जिसमें 2 पार्ट होगा। एक सेक्शन 1 होगा, इसका टेस्ट जो पहले भी होता था 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, जिसमें मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा और जनरल अवेयरनेस होगा। ये कंप्लीट सिलेबस पहले भी था, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आया। जबरदस्ती नहीं करना है कि सिलेबस बदल गया, सिलेबस बदल गया, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आया है। जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस अभी उठा के कॉपी एंड पेस्ट कर दिया गया और वही सिलेबस आपका आगे भी रहना है। फिर सेक्शन बी में आते हैं, चला 75 क्वेश्चन होगा ट्रेड का। ये हम एलपी की बात कर रहे हैं, एलपी टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं, एलपी टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं। यहां पर आपको पहला जो सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी में आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आपकी सेक्शन ए की कॉपी जांच होगी। ये भी मैं बता दूं, आपको इसमें क्वालिफाई करना होगा सेक्शन बी में, और तब जाके आप सेक्शन ए की कॉपी आपकी जांच होगी। मेरिट आपका सेक्शन ए के आधार पर बनेगा, सेक्शन ए का 70% और साइको का 30%। इस सेक्शन ए में जब आपका 70% जुटेगा और साइको का 30% जुटेगा, लेकिन इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब इसकी कॉपी चेक होगी, इससे मेरिट बनेगा। और मेरिट जो बनेगा उसमें 70% का योगदान पार्ट ए का रहेगा, जिसमें आपका मैथ है, रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, सेम सिलेबस है जो इससे पहले था। उसके बाद आपका 8 गुना रिजल्ट दे देगा आपका, जो ये सेक्शन ए में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसका जितना सीट रहेगा उसका 8 गुना रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद 8 गुना बच्चों का सीबीटी हो जाएगा, साइको हो जाएगा, और साइको होने के बाद फिर से देख लो, एएलपी टेक्नीशियन का सीबीटी 2 जो था पहले वही होगा आपका। एक एग्जाम, एक ही एग्जाम होना है, 2 एग्जाम नहीं होना है। अभी फ्रेश बच्चों का 2 एग्जाम होना है, लेकिन जो जीडीसी के थ्रू होंगे उनका 1 एग्जाम होना है। फिर आ जाइए आप सेक्शन ए जो आपका रहेगा, ये 100 क्वेश्चन, ये 90 मिनट का। और उसके बाद आपका सेक्शन बी हो गया, ये 60 मिनट का रहेगा, 75 क्वेश्चन। ये जब आप दे दोगे इसमें 1/3 का निगेटिव रहेगा। इसके बाद अगर हम जाते हैं तो आप देखिए 70% आपका सीबीटी जो पार्ट ए है ट्रेड को छोड़ के, उसका 70% और साइको का 30%, ये दोनों मिला के आपका मेरिट बनना है, ये दोनों मिला के आपका मेरिट बनना है और एलपी टेक्नीशियन का। उसके बाद आते हैं जेई के लिए। जेई के लिए तो भैया 1 एग्जाम होगा, लेकिन रेलवे ने कह दिया कि अगर 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 जरूरत पड़ी तो हम दूसरा एग्जाम भी लेंगे और सिलेबस को सेम रखेंगे, खाली क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देंगे। तो देखिए 1 एग्जाम जो होगा उसमें आपका जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 नंबर का है, बेसिक एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 नंबर का है, बेसिक एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 नंबर का है, टेक्निकल एबिलिटी आपका 100 नंबर का होगा, जो आपका ट्रेड जिसको कहते हैं यानी 150 नंबर का एग्जाम होगा, 120 मिनट यानी 2 घंटा का आपको समय दे देगा। मेरिट इसमें भी बनेगा सीबीटी के आधार पर, एक ही एग्जाम होना है, इसमें साइको वगैरह नहीं होना है। फिर आ जाइए उसके बाद सीबीटी के बाद आपका डीबी हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर मेरिट आपका सीबीटी के बेस पर आ जाएगा। अब हम आपके लिए क्या कर रहे हैं वो आपके सामने है। हम अगर आपको हमारे ऊपर पटना की धरती के ऊपर रेलवे के लिए अगर आप विश्वास करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है आस ऑफिशियल, आस ऑफिशियल हमारा ऐप है। इस ऐप को आप क्लास के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, आ गया है नया बैच आपके लिए। और बिग बूस्टर जो ऐप है, बिग बूस्टर ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं किसके लिए? टेस्ट के लिए। सारे टेस्ट आपको जीडीसी एग्जाम के इसी पर मिल जाएंगे। और अभी हमारे पास जीडीसी एग्जाम के लिए आस ऑफिशियल ऐप पे सारे बैचेस अलग अलग, अगर आप नॉन टेक करना चाहते हैं तो नॉन टेक मिल जाएगा, फुल कोर्स नॉन टेक प्लस टेक करना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा, ट्रेड करना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा, इलेक्ट्रीशियन करना चाहते हैं वो मिल जाएगा, फिटर करना चाहते हैं वो मिल जाएगा। मतलब सारे अलग अलग कोर्सेज आस ऑफिशियल ऐप में जाइएगा, माई कोर्स में जाइएगा, माई कोर्स में आपको सारा कोर्स दिखाई देगा। आप आस ऑफिशियल ऐप खोलिएगा, यहां पर माई कोर्स का ऑप्शन आएगा और यहां पर जाकर आप पूरे के पूरे कोर्स को ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हमारी खासियत क्या, हम सारा का सारा क्लास पीपीटी पे करवाते हैं। हमारा सिलेक्टेड मटेरियल होता है, क्लास खत्म होने के बाद, थ्योरी क्लास खत्म होने के बाद क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। हम एक लेवल में जाके पढ़ाते हैं, साइंस और ट्रेड हम खुद पढ़ाते हैं। और जितने भी क्लास होंगे उस सबके क्लास टेस्ट लिए जाएंगे, एक फुल टेस्ट आपको मिलेगा, पार्ट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा। मतलब ये वो सारी फैसिलिटी जो रिजल्ट के लिए जरूरी है वो हम आप तक पहुंचाते हैं और हर वो टूल आपको देंगे जिससे आपके जीवन का ताला खुलेगा। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास हो तो आप हमसे जरूर जुड़े, पटना की धरती के ऊपर विश्वास हो तो आप जरूर जुड़े हमसे। और इस बैच में जितना भी बैच आप जीडीसी से रिलेटेड है, उस बैच में जो चीज आपको जरूरत है आप उससे जुड़िए। सोमवार से ये बैच होगा, जितने भी बैचेस हैं वो सारे के सारे मंडे ऑनवर्ड्स होंगे, वो सारे के सारे मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब शनिवार है, कल रविवार है। अगर आप रविवार को वीडियो देख रहे हैं जस्ट अगले दिन स्टार्ट हो जाएगा। 6 घंटा डेली क्लास चलेगा, 6 आवर्स अ डे, 6 आवर्स और डे आपका क्लास चलेगा। एक आध घंटा हो सकता है कम ज्यादा हो, लेकिन लगभग 5 से 6 घंटा तो आपका क्लास चलेगा ही चलेगा। वेलकम है आपका। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जीडीसी की वैकेंसी और आने वाली वैकेंसी का क्या रिलेशन है, इस पर भी बहुत जल्द कल मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। और क्या मामला है, कैसे आपको तैयार होना है, इन सब चीजों पर हम आपसे जुड़ने वाले हैं। तो आइए मिलकर इस बार इस वैकेंसी में अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।